डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट इन टेक्स्ट सॉल्यूशन का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट 1, जिसके अंदर बेसिकली दो ही क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर मॉलिक्यूल का। तो इसमें सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है कि CO2 होता है। ठीक है, तो CO2 जो है वो फॉर्मूला होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, जिसके अंदर आपका एक सिंगल एटम है कार्बन का और दो एटम है इसके अंदर ऑक्सीजन के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर आपको कार्बन जो मॉलिक्यूल है उसे सेंटर में रखना है, और जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसे यहाँ पर रखना है, और एक ऑक्सीजन एटम को जो है हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, साइज़ जो है वो आप कैसे भी रख सकते हो, बस आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस एटम के ऊपर रिप्रेजेंट करे और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हमें सिमिलरली इस एटम के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, कार्बन के हमें पता है कार्बन के क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन के यहाँ पर शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एज अ क्रॉस जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? ताकि हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स में, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इसलिए जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसकी कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे हमने क्या करा, ये इसका एक ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका ऑक्टेट हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इसका क्या हुआ, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर जो है ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। ठीक है, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो मॉलिकुलर फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका हमने क्या कर दिया, मॉलिकुलर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, ये स्ट्रक्चर बनाओगे डॉट स्ट्रक्चर, और मॉलिकुलर फॉर्म में आप जो है वो इसको एज ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है सल्फर मॉलिक्यूल। ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है एसिड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का 16 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 8 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए सल्फर के जो जो सल्फर का एटम है वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी अभी सल्फर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। हमें 8 एटम्स जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं सल्फर मॉलिक्यूल के। ठीक है, सल्फर एटम के, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हमें क्या करना है, जो 8 एटम्स हैं सल्फर जो सल्फर के, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने सल्फर मॉलिक्यूल के जो सल्फर एटम है उसके 8 एटम्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बाकी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सल्फर एटम के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हर एक इंडिविजुअल सल्फर एटम के हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप जो है इन सल्फ़र के एटम्स को और दूर दूर भी बना सकते हो, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो और अच्छा बने और समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। हर एक इंडिविजुअल सल्फ़र एटम के आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर बनाकर
दिखाने हैं और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले सल्फ़र मॉलिक्यूल के हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सल्फ़र एटम है, ठीक है, जो सल्फ़र एटम है उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और ये इसका ऑक्टेट जो है हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट एटम है, नेक्स्ट एटम के अंदर यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड बनाना पड़ेगा ताकि आप जो है इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वाले एटम की। तो यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसके ऑक्टेट को ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इस वाले सल्फ़र एटम की। तो सल्फ़र एटम जो ये वाला है इसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आएंगे, तो ये एक इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बाकी इस वाले सल्फ़र एटम के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए और बाकी के सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके ये हो गए और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो है इसका ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, पर आते हैं इस वाले सल्फ़र एटम के लिए। इस वाले सल्फ़र एटम के लिए क्या करेंगे कि दो जो ऊपर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर के 6 इलेक्ट्रॉन्स और नीचे के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए इस वाले सल्फ़र एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के, तो ये वाले जो सल्फ़र एटम है ये इसकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट नहीं करोगे, सिर्फ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उधर वाले इंडिविजुअल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें पता है कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर बन गया आपका सल्फ़र मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र के 8 एटम्स हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बेसिकली बनाना ऐसे ही है, इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करोगे खुला खुला और जो सल्फ़र के एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस रखोगे तो आपका अच्छे से जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। बाकी आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, सल्फ़र के हमने 8 क्या बना दिए, एटम बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, इन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन दिखा दी। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हमने इसे दिखा दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हमने सल्फ़र के जो एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। और बाकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, उनकी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ उनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके आपको ऐसे शो करना है ताकि जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर आप क्वेश्चंस को आराम से डील कर सको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ज़रूर से 3-4 बार बना के देखना ज़रूर है सल्फ़र मॉलिक्यूल का। ठीक है, और बहुत सारी वैरायटीज़ वैसे इसके अंदर आती है और बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आपका इस सल्फ़र मॉलिक्यूल दे रखा है, इसलिए इस सल्फ़र मॉलिक्यूल को जो है आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर से करना है ताकि आप जो है इसको अच्छे से लर्न कर पाओ, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो या फिर सल्फ़र मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।